Student, in the last video we discussed about the President of India. In today's video we discuss the formation of government. यानी गवर्नमेंट कैसे बनता है. जैसे दे रहा है आफ्टर द जनरल इलेक्शन ए लिस्ट द प्रिपेयर शोइंग हाउ मेनी members of parliament belong to each political party. The party have the largest number of elected member in the majority party. It should have a least half the number and total member in the Lok Sabha to form the government. यानी देखा जाए तो ये वो जब इलेक्शन होता है यानी जनरल इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, और उसमें जब काउंट किया जाता है कि कितने मेंबर्स ने जीते हैं और कितने मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद ये देखा जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसके पास मेजॉरिटी है, यानी देखा जाए थर्ड फोर्थ मेजॉरिटी है, यानी हाफ से भी ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबर्स होंगे लोकसभा में, वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है. There are the leader of majority party is appointed as prime minister by the president in case the single party fail to get the majority to form a government. Then the president invites the leader of the majority party to form a government with the support of other party. यानी कहने का मतलब जिस पार्टी के पास लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसी को प्रेसिडेंट गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करते हैं. यदि किसी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो प्रेसिडेंट ऐसे ग्रुप को देखती है जो कि उनके पास मेजॉरिटी, यानी उस पॉलिटिकल पार्टी कोई और पार्टी सपोर्ट कर रही है या नहीं, और उस तरीके से देखा जाए जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसके जो लीडर होते हैं उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं. उसके बाद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. यदि देखा जाए जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो उसको कोalition गवर्नमेंट भी कहा जाता है. आगे दे रहा है द पार्टी हु ग्रुप ऑफ पार्टीज एज इन ए कोalition देन सेलेक्ट लीडर्स हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द प्राइम मिनिस्टर प्रिपेयर लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर आर गिवन डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सीटीसी. इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया जाता है तो वो एक तरह से देखा जाए वो प्रिपेयर करते हैं लिस्ट की कौन कौन से ऐसे जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के उनके पार्टीज के या उनको मिनिस्टर बनाया जाए, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इसके जिसमें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जैसे फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जैसे कि आप लोग वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री के नाम से भी जानते हैं. स्टूडेंट, मैंने ये कहा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी होगी वही गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे. साथ साथ मैंने फर्स्ट वीडियो में ये भी कहा था कि पार्लियामेंट के जो हैं 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. तो आते हैं स्टूडेंट, हम लोग पहले फर्स्ट लोकसभा पर डिस्कस करते हैं, यानी लोकसभा क्या है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है. ठीक है, तो देन स्टार्ट अबाउट द लोकसभा. द लोकसभा मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजेस. मीन्स देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के इलेक्शन के बारे में डिस्कस. 18 ईयर्स से अबव 18 ईयर्स पीपुल जिनको वोट देने का राइट है वो लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. तो देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन इन 552. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मेंबर कितने हैं लिखा हुआ है लोकसभा के 552. Of 553 members represent the state and of the 20 members represent union territories. यानी 552 में देखेंगे तो आपके जो 530 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यानी जो 28 स्टेट है, और जो बाकी जो 20 मेंबर्स बच रहे हैं वो यूनियन टेरिटरीज के द्वारा वहाँ के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं. बाकी 2 मेंबर बच रहे हैं तो 2 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इसको 2 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है डायरेक्टली, उनका इलेक्शन नहीं होता है.
अब आप कहेंगे ये मेंबर्स कौन होते हैं। ये जो 2 मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर दे रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, द एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज डिवाइडेड इनटू एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी जो 552 की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो वो जितने भी एरियाज के लोग चुने जाते हैं, जिस एरिया से मेंबर चुने जाते हैं उस एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। यानी देखा जाए तो निर्वाचन क्षेत्र, आप लोग जनरली आप लोग कभी सुने भी होंगे, जैसे देवरिया में निर्वाचन क्षेत्र है या किसी और एरियाज के निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से कि लोग अपने एमपी को चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं। ऐसे टोटल पूरे इंडिया में जो एरियाज है वो डिवाइडेड है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहाँ पर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके होंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 552। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बन सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है द एनी सिटीजन हु इज ए 25 ऑफ एज मोर देन कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years अंडर नॉर्मल सर्कमटेंस। यानी वो पर्सन जो कि इंडियन का सिटीजन हो, वो 25 years एज कॉम्पीट कर रहा हो और साथ साथ वो देखा जाए तो कोई क्रिमिनल केस ना हो, ऐसे पर्सन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शन 5 years के लिए होता है नॉर्मल सिचुएशन में, बट इफ ड्यू टू सम रीजन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व लोकसभा बिफोर द 5 years देन मिड टर्म इलेक्शन आर हेल्ड। पर ऐसे सिचुएशन में जब लोकसभा जो होता है 5 साल पहले ही भंग हो जाता है, जो कि प्रेसिडेंट का राइट है, तो भी देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में 5 साल पूरा होने के पहले ही लोकसभा का इलेक्शन हो सकता है। कहने का मतलब 5 साल के पहले सरकार गिर जाती है और कोई नई गवर्नमेंट नहीं बनती, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट लोकसभा को खत्म कर देते हैं और नए लोकसभा के इलेक्शन का ऑर्डर दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में 5 साल के पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। देन स्टूडेंट, हम लोगों ने आज लोकसभा के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। लोकसभा जिसको कि हाउस ऑफ पीपुल या लोअर हाउस भी कहा जाता है, ये पार्लियामेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जो लोकसभा है, ये जो हाउस है, ये आपके जनरल इलेक्शन के थ्रू होता है, जिसमें कि जो 18 years से अबव 18 years लोग हैं वोट देते हैं। इसमें टोटल स्ट्रेंथ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 552 और ये जो 552 में देखा जाए 530 मेंबर्स जो होते हैं स्टेट से चुने जाते हैं, जो 28 स्टेट्स हैं, और जो 20 मेंबर्स बच रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। 2 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये जो लोकसभा है आपका, ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, यानी पूरा जो इंडिया है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड है। अब देखते हैं कि जो लोकसभा के मेंबर कौन बनते हैं। लोकसभा के मेंबर वो पर्सन वो सिटीजन हो सकते हैं जिनको वोटिंग राइट हो, जो 25 years एज पूरा करता हो, जो भारत का नागरिक हो, और साथ साथ देखा जाए जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो। इलेक्शन लोकसभा का जो फॉर्मेशन होता है वो 5 साल के लिए होता है, पर 5 साल के पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू, यदि कोई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, और उसके पहले भी यानी 5 साल के पहले भी नया इलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज द राज्यसभा। स्टूडेंट, राज्यसभा इज द सेकेंड मेन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट ऑल्सो नोन एज अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा को लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, वैसे राज्यसभा को अपर हाउस या हाउस ऑफ या काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द परमानेंट हाउस एंड इट इज नॉट डिसॉल्व। यानी देखा जाए तो लोकसभा जैसे डिसॉल्व होता है, इसको खत्म कर दिया जा सकता है, फिर उसका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और फिर से फॉर्मेशन होता है। पर जो राज्यसभा है वो उसको कभी डिसॉल्व नहीं होता है, यानी कभी खत्म नहीं होता है। जैसे ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years एंड 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2nd year। यानी देखा जाए तो लोकसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो 6 साल के लिए होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और पर यहाँ पर उसके जो 1/3 मेंबर है वो 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और फिर से नए मेंबर का इलेक्शन हो जाता है, यानी उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। यानी देखा जाए तो लोकसभा के जो मेंबर है एक साथ इलेक्शन नहीं होता है, ओनली 1/3 मेंबर का इलेक्शन एवरी
2 ईयर्स के बाद होते रहते हैं और इस तरीके से लोकसभा कंटिन्यू रनिंग करता रहता है। दे रहे हैं आगे स्टूडेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। यानी राज्यसभा के मेंबर्स को अब बनाते कौन है, कौन उनको चुनते हैं, वोट देते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली जो है इलेक्टेड नहीं होते, यानी वहाँ पर पीपुल डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं, उनको वोट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए जो होते हैं, जो कि विधानसभा के जो स्टेट लेवल में एमएलए जिनको हम लोग वोट देते हैं 5 साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए, वो एमएलए जो होते हैं एवरी स्टेट वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। यानी इसको ऐसे देखेंगे, जो हमारे यूपी में जो एमएलए हैं, जो विधानसभा है उनके जो एमएलए जिनको हम लोग वोट देते हैं, जिनको चुनते हैं, वो एमएलए यूपी से अपने डिफरेंट राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करके भेजते हैं, ना कि डायरेक्टली पीपुल। इसीलिए कहा जाता है इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जैसे अदरवाइज दूसरे स्टेट से भी ऐसे ही होता है, बिहार हो या महाराष्ट्र हो या अदर स्टेट। अब आते हैं स्टूडेंट, राज्यसभा के मेंबर्स कितने होते हैं। देयर इट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 250 मेंबर्स एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जैसे कि लोकसभा में टोटल मेंबर्स थे, मैक्सिमम मेंबर्स 552 थे, राज्यसभा मैक्सिमम मेंबर 250 एंड जिसमें कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेटेड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाकी मेंबर्स जो बचते हैं वो आपके एमएलए, जो राज्य में जो एमएलए हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। अब ये कहेंगे तो ये 12 मेंबर्स कौन है जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। देयर आर दिस मेंबर्स हैव स्पेशल नॉलेज इन फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा etc। देखा जाए ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि डिफरेंट जो सेक्टर है, डिफरेंट फील्ड है, जैसे कि यहाँ पर देर है साइंस है, लिटरेचर है, आर्ट है, सिनेमाज है, स्पोर्ट्स है, सोशल अवेयरनेस है, या सोशल वर्क के थ्रू यहाँ पर जो ऐसे पर्सन जो कि उनका कुछ स्पेशल वर्क होता है जिसके थ्रू या जो कि एक तरह से देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट काम किए होते हैं, फेमस पर्सन होते हैं, उनको राज्यसभा के मेंबर्स के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर ऑल्सो द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेट किया गया था मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में। ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। दे रहा है दे मिनिमम एज पर्सन ऑफ द बीकेम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इन 30 ईयर्स। अब स्टूडेंट उन कौन से ऐसे मेंबर है जो कि राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं ऐसे पर्सन। तो क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ भी लोकसभा जैसा ही क्वालिफिकेशन चाहिए, ओनली एज डिफरेंसेस है। जहाँ की लोकसभा में 25 ईयर्स थे तो राज्यसभा में 30 ईयर्स एज होने चाहिए। अदरवाइज वो इंडियन सिटीजन्स हो, वोट देने का राइट हो, साथ साथ उस पर कोई केस ना हो, क्रिमिनल केस ना हो, तो ऐसे पर्सन राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट, राज्यसभा इसको अपर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, या काउंसिल ऑफ स्टेट। ये परमानेंट हाउस है, यानी लोकसभा की तरह ये डिसॉल्व नहीं होता है। इसके मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं, पर इसमें 1/3 टोटल मेंबर्स के 1/3 मेंबर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और फिर 2 साल बाद उसमें नए मेंबर इलेक्टेड हो जाते हैं। यानी एक तरह से देखा जो ये इसमें मेंबर इलेक्टेड होते रहते हैं 2 साल बाद और ये कंटिन्यू रनिंग करता रहता है, यानी एक साथ वो खत्म नहीं होता है। मेंबर ऑफ राज्यसभा देखा जाए तो डायरेक्टली नहीं चुने जाते, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य के एमएलए होते हैं वो लोकसभा में राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जैसे यूपी के मेंबर्स हो, एमएलए हो, या बिहार या अदर स्टेट्स के। इनके टोटल स्ट्रेंथ 250 हैं, बट यहाँ पर 12 मेंबर्स के नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, जो कि डिफरेंट फील्ड जैसे साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, कल्चर में ये इनका स्पेशल जो कंट्रीब्यूशन रहा हो, फेमस पर्सन हो, जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया। साथ साथ देखेंगे जो बाकी जो मेंबर्स है वो इलेक्टेड होते हैं बाय द एमएलए। अब आते हैं स्टूडेंट राज्यसभा के ऐसे पर्सन जो कि 30 ईयर्स एज कंप्लीट करते हैं, अदर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि लोकसभा राज्यसभा में अपना एक
स्पीकर और उसके अपने एक हेड भी होते हैं, जो कि लोकसभा राज्यसभा की जब मीटिंग होते हैं, यानी आप लोग टीवी में देखे होंगे डिस्कशन होता है जब उनकी मीटिंग होती है, तो उसको लीड करते हैं। जैसे लोकसभा में जो हेड होते हैं, जो कि उनको स्पीकर कहा जाता है, राज्यसभा के जो हेड होते हैं उनको चेयरमैन कहा जाता है, और ये चेयरमैन जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को ही बनाया जाता है। जैसे इस समय वाइस प्रेसिडेंट जो भी होंगे इंडिया के, उनको ही राज्यसभा का देखा जाए तो चेयरमैन बनाया जाएगा, जो कि वहाँ उसके मीटिंग को, उसके असेंबली को लीड करेंगे। साथ साथ स्पीकर जो होते हैं, जो कि लोकसभा के हेड होते हैं, जो उनके मीटिंग को या असेंबली को वो लीड करते हैं, उनका इलेक्शन लोकसभा के मेंबर्स अपने बीच में से ही करते हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, द डिफरेंसेस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। स्टूडेंट, today's video we discuss about the formation of government, Lok Sabha and Rajya Sabha. Next video we discuss the Prime Minister and the function of Parliament. In this video we also discuss the exercise portion. Exercise portions means I hope so that clear the multiple choice question, filling the blanks true false, and the last video also discuss the very short question answer 1 to 5. In this video we discuss about वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6, 7, 8 एंड 9। यानी आज के वीडियो के साथ आप लोग 6, 7, 8 और 9 जो क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उसको कंप्लीट करके सबमिट कीजिएगा। एंड ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट इन फेयर कॉपी। देन थैंक यू।